हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को चालू किया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने सीट 1 को कर लिया है, आज करने वाले हैं सीट 2। अगर आप बिहार की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, बीपीएससी की अगर तैयारी करते हो या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी, अदर जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं इस चैनल पे सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर जो बार बार पूछे गए हैं वैसे वैसे प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ, वो सीरीज चला रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट की मैं थ्योरी क्लास भी इस चैनल पे करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जून 2025 में बिहार विधानसभा में नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं। अभी हाल ही में यानी जून 2025 में बिहार विधानसभा में नए विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो उनका जो नाम है वो तेजस्वी यादव है। कौन है? तेजस्वी यादव, याद कर लीजिएगा इसको। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं तो चुनाव के बाद महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को फिर से नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न है, बिहार में 2025 में आयोजित गंगा उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिहार में जो 2025 में आयोजित जो गंगा उत्सव था उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो उसका उद्देश्य यही था कि नदी संरक्षण और जन जागरूकता। ठीक है, नदी का संरक्षण करना और लोगों में जागरूकता इसके बारे में फैलाना। ठीक है दोस्तों, यही इसका उद्देश्य था। इसके बारे में थोड़ा सा लाइन दिया गया, क्या दिया गया समझिए। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और सरकार की साझेदारी में गंगा की स्वच्छता हेतु बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में आपसे पूछा गया है 2025 में बिहार सरकार ने किस जिलों को खादी ग्रामोद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार और समझिए। प्रश्न में पूछा गया कि 2025 में बिहार सरकार ने किस जिले को खादी ग्रामोद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो उस जिले का नाम क्या है आपको बताना है। तो उस जिले का नाम क्या है? दरभंगा। ठीक है दोस्तों, तो दरभंगा को खादी ग्रामोद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग और खादी के लिए दरभंगा को विशेष रूप से चुना गया है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग और खादी के लिए विशेष रूप से दरभंगा को क्या किया गया? चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, जैसा कि देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है बिहार सरकार ने किस नए कृषि योजना की शुरुआत जून 2025 में की है। बिहार सरकार ने किस नए कृषि योजना की शुरुआत जून 2025 में की है, बताइए। तो उसका नाम है कृषक समृद्धि योजना। क्या नाम है दोस्तों? कृषक समृद्धि योजना। तो बिहार सरकार ने किस नए कृषि योजना की शुरुआत जून 2025 में की है, तो उसका नाम है कृषक समृद्धि योजना। यानी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत, ठीक है, जून 2025 में किया गया है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई और बीज अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को क्या मिलेगा? ड्रिप सिंचाई और बीज अनुदान मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार में 2025 में पहली बार किस रेलवे लाइन पर एआई आधारित सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। फिर से समझिए, बिहार में 2025 में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर एआई आधारित सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो कि सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली जो है वो एआई आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो पटना जंक्शन। कौन सा रेलवे स्टेशन हो गया दोस्तों? पटना जंक्शन। इसके बारे में थोड़ा और जानिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बार एआई कैमरे लगाए गए जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वही सब करेंट अफेयर्स को करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया क्या, देखिए, प्रश्न है प्रश्न है जून 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है। पूछा गया कि जून 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है।
तो कितनी मेडिकल कॉलेजों का? तो 5 मेडिकल कॉलेज का बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? शिलान्यास किया है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न में पूछा गया आपसे 2025 में बिहार के किस शहर में इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हुआ? पूछा गया है कि 2025 में बिहार के किस शहर में इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन हुआ? तो वो कौन सा शहर था? तो राजगीर था। कौन सा शहर था दोस्तों? तो राजगीर। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। यह पार्क बांस के झूले, बर्ड वाचिंग और प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है जून 2025 में कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा ठीक है दोस्तों, प्रश्न फिर से समझिए। प्रश्न है जून 2025 में कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशन क्या लिखा हुआ है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर आया। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा जिला था? वो कटिहार था। कौन सा जिला था? कटिहार। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो कटिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के कारण इस सूची से बाहर निकला है। ठीक है दोस्तों, कटिहार क्यों बाहर निकला है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के कारण इसी सूची से बाहर निकला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बिहार के किस शहर में इंडियन टूरिस्ट सॉरी प्रश्न फिर से समझिए। बिहार के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ है? प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो वो कौन सा शहर है? तो वो गया है। कौन सा शहर? गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो युवाओं को रोजगारोन्मुखी परीक्षण देने हेतु यह संस्थान शुरू किया गया है। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षण ठीक है परीक्षण देने के लिए यह संस्थान शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है जून 2025 में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? प्रश्न है जून 2025 में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है दोस्तों, ये जून 2025 में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आगे। उन्होंने फागू चौहान का स्थान लिया और बिहार के संवैधानिक प्रमुख बने। ठीक है, ये जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ये किनका स्थान लिया है? तो फागू चौहान का स्थान लिया और बिहार के संवैधानिक प्रमुख बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये रहा ये। देखते हैं कि प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है आपका हर खेत को पानी अभियान के तहत बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हर खेत को पानी अभियान के तहत बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है जल नायक ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? जल नायक ऐप। इसके बारे में जानते हैं। तो इस ऐप से किसान जल आपूर्ति की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार में जून 2025 में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? पूछा गया है बिहार में जून 2025 में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो जिले का नाम है सारण। क्या नाम है दोस्तों? सारण। बात करें इसमें तो सिंचाई और उन्नत बीजों के प्रयोग से सर्वाधिक उत्पादन सारण में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न पूछा गया है बिहार के किस जिले में 2025 में पहली बार बायोगैस प्लांट शुरुआत हुई? फिर से समझिए, पूछा गया बिहार के किस जिले में 2025 में पहली बार बायोगैस प्लांट शुरू हुई? तो उस जिले का नाम बताना है। तो उस जिले का नाम क्या है? नवादा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दिया गया कि कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, कृषि अपशिष्ट से जो क्या किया गया है? कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया 2025 में किस संगठन ने बिहार में 50 नए जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? 2025 में किस संगठन ने बिहार में 50 नए जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो उस
संगठन का आपको नाम बताना है। तो उस संगठन का क्या नाम है? NPPA। क्या नाम है? NPPA। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में दिया गया है कि सस्ती दवाओं की उपलब्धता हेतु केंद्र सरकार का यह प्रयास है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जून 2025 में बिहार सरकार ने एक घर एक नल योजना के तहत कितने गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा है? जून 2025 में बिहार सरकार ने एक घर एक नल योजना के तहत कितने गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो टोटल 12,000 गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। इसके बारे में जानें तो पेयजल संकट से निपटने हेतु योजना विस्तारित की गई है। ये जो योजना चलाई जा रही है, ये पेयजल संकट से निपटने के लिए योजना विस्तारित की गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया बिहार की किस छात्रा को इंस्पायर अवार्ड 2025 मिला है? बिहार के वो कौन सी छात्रा है जिसको इंस्पायर अवार्ड 2025 मिला है? तो उनका नाम है नेहा सिंह, जो कि मधुबनी की है। इसमें लिखा हुआ है कि नेहा ने कम लागत वाला वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, जिनके लिए उन्हें इंस्पायर अवार्ड मिला गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले को शुद्ध हवा जोन घोषित किया गया है? बिहार में किस जिले को शुद्ध हवा जोन घोषित किया गया है? उस जिले का नाम बताना है। तो वो कौन सा जिला है? तो वो है शेखपुरा। कौन सा जिला है दोस्तों? शेखपुरा है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ की हवा की गुणवत्ता सबसे बेहतर मापी गई है, जो कि AQI 40 के आसपास था। ठीक है, हवा का AQI कितना था? 40 के आसपास था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? बिहार का पहला सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो बरौनी रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन? तो बरौनी है। इसके बारे में दिया गया है कि इससे स्टेशन की बिजली का लागत 60% तक घटाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है रहा ये, जैसा कि देख रहे होंगे। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जून 2025 में बिहार में हुए सबसे बड़े शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? जून 2025 में बिहार में हुए सबसे बड़े शिक्षक नियुक्ति की घोटाले की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? तो उस एजेंसी का नाम बताना है। तो उस एजेंसी का नाम है EOU। कौन सी एजेंसी है? EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। ठीक है दोस्तों, यह सरकार ने हाई प्रोफाइल जांच EOU को सौंप दिया है। ठीक है, इसे बिहार सरकार ने हाई प्रोफाइल जांच जो कि EOU को सौंप दिया है। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे बिहार में 2025 में सबसे ज़्यादा निर्यात किस कृषि उत्पादन का हुआ है? प्रश्न समझिए। प्रश्न है कि बिहार में 2025 में सबसे ज़्यादा निर्यात किस कृषि का उत्पादन हुआ है? तो वो मखाना का। किसका? तो मखाना का। ठीक है दोस्तों, तो भारत की कुल मखाना निर्यात में 70% हिस्सा बिहार का है। ठीक है दोस्तों, भारत में यानी कुल जितने भी मखाना उत्पादन होते हैं उसमें 70% हिस्सा ही किसका है? बिहार का है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, मैं उस चीज़ का वीडियो जरूर बनाऊँगा जिससे कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।